स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, जो कि न्यू बुक है 2025 की, क्लास 11th की न्यू बुक है फिज़िक्स की, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, फोर्स एंड मोशन। उस चैप्टर नंबर 2 का जो आर्टिकल नंबर 2.7 पढ़ रहे हैं हम, मोमेंटम, उसी का हम लोग सब आर्टिकल पढ़ेंगे, या उस आर्टिकल से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे। उस आर्टिकल से रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में आता है, वो है रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम और इम्पल्स में क्या रिलेशन है। तो वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उससे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। स्टूडेंट्स, अब देखें कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म ऑफ मोमेंटम, उसकी एक्सप्रेशन क्या है। न्यूटन सेकंड लॉ की एक्सप्रेशन क्या है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। इन टर्म ऑफ मोमेंटम न्यूटन सेकंड लॉ की एक्सप्रेशन यही है ना, वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम वी एफ वेक्टर नेगेटिव एम वी आई वेक्टर ओवर टी। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक्सप्रेशन है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। और ये एक्सप्रेशन यानी कि ये जनरल इक्वेशन है, और ये जनरल इक्वेशन तब यूज़ होती है जब मास जो होता है बॉडी का वो कांस्टेंट नहीं रहता, जब मास जो होता है बॉडी का वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जब बॉडी का मास कांस्टेंट होता है तब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो यूज़ करते हैं वो एफ इज इक्वल टू एम ए होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम लोगों ने रिलेशन को डिस्कस करना है इम्पल्स और मोमेंटम के दरमियान। तो रिलेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यूटन्स की जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो लिखेंगे, जिसमें हमारे पास जो फोर्स है वेक्टर एफ है इज इक्वल टू एम वी एफ वेक्टर नेगेटिव एम वी आई वेक्टर की इक्वल है मल्टीप्लाई बाई टी। अब देखें यहाँ पर टी जो है वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइडेड बाई टी। टी हमारे पास डिवाइडेड हो रहा है, ये टी हमारे पास टाइम है, वी एफ वेक्टर जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, वी आई वेक्टर जो है इनिशियल वेलोसिटी है, एम वी एफ वेक्टर जो है हमारे पास वो फाइनल मोमेंटम है, और एम वी आई वेक्टर जो है वो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है। टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब टी इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ यूँ बन जाएगी, वेक्टर एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ वेक्टर नेगेटिव एम वी आई वेक्टर। ये हमारे पास इक्वेशन फिर इस तरह से कुछ बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास जो इम्पल्स है वो हमारे पास वेक्टर एफ और टाइम का प्रोडक्ट होता है। ये इम्पल्स भी हमारे पास वेक्टर है। वेक्टर आई जो है हमारे पास वो वेक्टर एफ का और टाइम का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये एफ वेक्टर एफ मल्टीप्लाई बाय टी की जगह हम लोग आई भी पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास वेक्टर एफ मल्टीप्लाई बाई टी हमारे पास आई वेक्टर की इक्वल है। तो फिर हम लोगों ने वेक्टर आई जो है उसको हम लोगों ने एम वी एफ वेक्टर नेगेटिव एम वी आई वेक्टर की इक्वल लिख दिया। तो फिर अब देखें ये हमारे पास इम्पल्स है, ये हमारे पास जो है वो मोमेंटम है। अगर हमारे पास मोमेंटम में चेंज हो आएगा या मोमेंटम में चेंज होगा तो हमारे पास इम्पल्स भी चेंज होगी। ठीक है, अगर हमारे पास इम्पल्स चेंज हो रही है तो वो हमारे पास बॉडी का मोमेंटम भी चेंज कर सकेगी। ठीक है, तो हमको लोग कैसे लिखते हैं, कैसे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि एम वी एफ जो है वो बॉडी का फाइनल मोमेंटम है, एम वी आई हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है, और जो आई है ये हमारे पास इम्पल्स है। इसीलिए तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स जो बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज होता है वो हमारे पास इम्पल्स होता है। क्योंकि अब देखें ये एम वी एफ वैक्टर है, यानी कि ये फाइनल मोमेंटम, जो नेगेटिव एम वी आई वैक्टर ये इनिशियल मोमेंटम है बॉडी का, और ये जो चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास मोमेंटम में चेंज को शो करवा रही है, चेंज इन मोमेंटम। जिस तरह हम लोग एक्सीलरेशन में जिस तरह हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आता था वी एफ नेगेटिव वी आई, जिस तरह हम लोग वेलोसिटी के चेंज को इस तरह लिखते थे, इसी तरह हम लोग मोमेंटम के चेंज को भी लिख रहे हैं। और ये जो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है ये इम्पल्स के इक्वल आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, यानी कि इम्पल्स जो है वो बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है उसके इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 35 पर हमारे पास ये एक पॉइंट टू पॉइंटर ये हमारे पास एक क्वेश्चन है
कि अगर हम लोग एक स्टोन को हिट करते हैं और हमारे पास टाइम जो है वो 1/100 सेकेंड है, और अगर हम लोग एक फुटबॉल को हिट करते हैं और टाइम हमारे पास 110 सेकेंड है, तो हमारे पास कौन सी जो सिचुएशन है उसमें हम लोग हर्ट होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है, तो आप लोगों ने इसको करना है। पहले केस में देखें हमारे पास कि जो हमारे पास टाइम है वो 1/100 है। जब हम लोगों ने एक स्टोन को हिट किया, व्हेन हिटिंग द स्टोन बाय फुट, जब हम लोगों ने एक अपने पाँव से स्टोन को हिट किया तो तब हमारे पास जो टाइम था वो 1/100 सेकेंड था। लेकिन जब हम लोगों ने फुटबॉल को हिट किया तो हमारे पास जो टाइम था 1/10 सेकेंड था। ठीक है, अब हमारे पास 1/100 सेकेंड है और 1/10 सेकेंड है। इस ओवर को हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास 1/100 जो है 1/100 को हम लोगों ने जब डेसिमल में चेंज किया तो 1/100 हमारे पास आ गया 0.01 सेकेंड, और 1/10 को जब हम लोगों ने डेसिमल में चेंज किया तो वो हमारे पास 0.1 सेकेंड आया। तो अब इनमें से कौन सा जो टाइम है वो स्मॉल है। हमारे पास ये 0.01 जो है हमारे पास टाइम है, यानी कि टाइम ऑफ क्लेन है, ये स्मॉल है, और 0.1 सेकेंड जो है हमारे पास टाइम ऑफ क्लेन, ये लार्जर है। स्टूडेंट्स, इम्पल्स में हम लोगों ने देखा था इम्पल्स इज इक्वल टू जो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई टी की इक्वल होता है। यहाँ पर टी जब मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इम्पल्स यहाँ के ओवर में आ जाएगा यानी कि डिवाइड हो जाएगा, तो फोर्स हमारे पास I/T बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर अब देखिए फोर्स और टाइम का जो है वो रिलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, टाइम ऑफ क्लेन अगर कम है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, टाइम ऑफ क्लेन अगर ज़्यादा है तो फोर्स हमारे पास कम होगी, टाइम ऑफ क्लेन कम है तो फोर्स ज़्यादा होगी, टाइम ऑफ क्लेन ज़्यादा है तो फोर्स कम होगी। अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट सिचुएशन है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास कम है, टाइम कम है, इसलिए वजह से फोर्स ज़्यादा है। तो हमारे पास ये फर्स्ट सिचुएशन में ही हम लोगों को जब हम लोग स्टोन को हिट करते हैं तब हम वो चीज़ हमें हर्ट करेगी, क्योंकि टाइम कम है और फोर्स ज़्यादा है। दूसरी सिचुएशन में हम लोगों को जो फुटबॉल है वो हर्ट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि टाइम ज़्यादा है और फोर्स कम होगी। दूसरी सिचुएशन में हमारे पास टाइम ज़्यादा है इसलिए फोर्स कम होगी, तो फिर इसलिए हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो फर्स्ट सिचुएशन जो है वो हमें हर्ट करेगी। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि दी टाइम ऑफ क्लेयन इन केस है, यानी कि केस ए में जो टाइम ऑफ क्लेयन है वो 1/100 सेकेंड है, और 1/100 सेकेंड जो टाइम है वो हमारे पास वो स्मॉलर है 1/10 सेकेंड्स के। ठीक है, इन केस बी, तो इसलिए देयर फॉर इम्पल्सिव फोर्स इन केस ए, इसलिए केस ए में जो इम्पल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा है, is in therefore impulsive force in case A is greater than as in case बी। केस बी की निस्बत जो केस ए है उसमें इम्पल्सिव फोर्स ज़्यादा है। सो हिटिंग द स्टोन बाय फुट में हर्ट यू, इसलिए स्टोन को हिट करना आपको हर्ट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर हमें पेपर्स में आ जाता है तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट अक्सर रट्टा मार लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने रट्टा नहीं मारना, आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 35 पे जो है एक और क्वेश्चन है पॉइंट टू पॉन्डर। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हमें पूछा गया है कि कैन अ मूविंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस इम्पल्स, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या वो इम्पल्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये हम लोगों हमारे पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है पॉइंट टू पॉन्डर वाला, वो हम लोगों के पास आ गया कि कैन अ मूविंग ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ इम्पल्स। यस, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो मूविंग ऑब्जेक्ट इम्पल्स को एक्सपीरियंस करता है। वो कैसे कि हमारे पास जो इम्पल्स है, यानी कि हमारे पास इम्पल्स जो है वो MVF वेक्टर नेगेटिव MVI वेक्टर के इक्वल है। तो जब बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, जब बॉडी मूव करती है उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, वेलोसिटी में चेंज आता है तो फिर उसकी इम्पल्स में भी चेंज आएगा, क्योंकि इम्पल्स जो है वो हमारे पास MVF वेक्टर नेगेटिव MVI वेक्टर की इक्वल है। लेकिन स्टूडेंट देखिए हमारे पास मोमेंटम जो है वो होता है P, ये हमारे पास ये फाइनल मोमेंटम है, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जो होता है हमारे पास
मोमेंटम हमारे पास मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जब बॉडी मूव करती है उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है तो मतलब कि मोमेंटम में चेंज आता है, और अगर मोमेंटम में चेंज आता है तो मतलब कि इम्पल्स में भी चेंज होता है। तो जब बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है या कोई भी मूविंग बॉडी है वो इम्पल्स को एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि जब वो मूव करती है उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और उसकी वेलोसिटी में जब चेंज आता है तब उसके इम्पल्स मोमेंटम में चेंज आता है, और मोमेंटम में चेंज आता है तो उसके इम्पल्स में भी चेंज आता है, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, हमारे पास इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है, इसीलिए जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो वो मोमेंटम में चेंज आता है, और इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, तो फिर हमारे पास इम्पल्स में भी चेंज आता है। तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, इफ़ फोर्स इज अप्लाइड टू अ मूविंग बॉडी। अगर हमारे पास एक मूविंग बॉडी है, जब हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी कि मेरे पास ये एक पेंसिल है, ये मूव कर रही है ऐसे 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 ऐसे, जब भी मैं इस पेंसिल के ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगी तो इस पेंसिल की जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। उस वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से उसका जो मोमेंटम है इस पेंसिल का वो चेंज होगा, और इम्पल्स तो चेंज इन मोमेंटम की इक्वल है, इसीलिए ये बॉडी जो है वो इम्पल्स एक्सपीरियंस करेगी। इफ़ फोर्स इज अप्लाइड टू अ मूविंग बॉडी, अगर हम एक मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इट चेंजेस द बॉडीज वेलोसिटी, वो हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करती है। द चेंज इन वेलोसिटी लीड्स टू चेंज इन मोमेंटम। फिर हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है वो चेंज इन वेलोसिटी है हमारे पास, वो चेंज इन मोमेंटम को लीड करती है, इसीलिए इम्पल्स जो है वो इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के। सो द बॉडी एक्सपीरियंस इम्पल्स, इसलिए जो बॉडी है हमारे पास इम्पल्स को एक्सपीरियंस करती है। यानी कि अगर हमारे पास एक बॉडी मूव कर रही है, एक मूविंग बॉडी है, हम लोगों ने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी जो वेलोसिटी में है चेंज आया, और उसी की जो वेलोसिटी में चेंज आया वो लीड करता है, लीड्स टू चेंज इन मोमेंटम, और जो हमारे पास इम्पल्स है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है, इसलिए चेंज इन मोमेंटम है, और इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम की इक्वल है, इसलिए जो हमारे पास मूविंग बॉडी है वो इम्पल्स को एक्सपीरियंस करती है। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला पेज नंबर 35 पे यही एक बॉक्स है डू यू नो वाला, उसने हमें कहा है कि योर हेयर एक्ट्स लाइक ए क्रम्पल जोन ऑन योर स्कल, यानी कि हमारे पास जो हेयर है हमारे वो क्रम्पल जोन के तौर पर काम करते हैं हमारे स्कल के ऊपर। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन माइट बी इनफ टू फ्रैक्चर योर नेक स्कल क्रैनियम, यानी कि हमारे पास 5 न्यूटन की फोर्स हो तो वो हमारे जो नेक स्कल यानी कि क्रैनियम को फ्रैक्चर करने के लिए इनफ होती है। लेकिन अगर हमारे पास हमारे स्कल के ऊपर बाल भी हैं और स्किन भी है तो हमें कम से कम 50 न्यूटन की फोर्स जो है वो चाहिए होती है स्कल को फ्रैक्चर करने के लिए। उसकी वजह क्या है वही हम लोग पढ़ेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन चीज़ों को आप लोगों ने हल्के में नहीं लेना, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देता है पेपर में, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो यहीं से उठाता है। तो हम लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी कि द हेयर ऑन स्कल एक्ट्स लाइक अ सॉफ्ट जोन, यानी कि हमारे पास जो स्कल के ऊपर हमारे पास हेयर है वो सॉफ्ट जोन के तौर पर काम करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ा है कि इम्पल्स जो है वो फोर्स वेक्टर आई जो है वो वेक्टर एफ मल्टीप्लाई बाई टी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे अगर फोर्स को वेक्टर एफ को सेपरेट करना है तो वो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आई वेक्टर मल्टीप्लाई बाई टी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास अगर टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी। तो यही चीज़ हम लोगों ने लिखी है कि हमारे पास जब हमारा स्कल जो है वो नेक्ड होता है तो 5 न्यूटन की फोर्स इसलिए इनफ होती है उसको फ्रैक्चर करने के लिए, क्योंकि टाइम ऑफ क्लेयन जो है वो, यानी कि ये हमारे पास टाइम ऑफ क्लेयन जो है वो स्मॉलर होता है इम्पल्सिव फोर्स से, और इम्पल्सिव फोर्स ग्रेटर होती है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फोर्स और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम ज़्यादा होगा फोर्स कम होगी, अगर टाइम कम होगा और फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमारे पास इन केस ऑफ नेक्ड स्कल, अगर हमारी स्कल जो है नेक्ड है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज इनफ, तो हमारे पास जो 50 न्यूटन की फोर्स है वो इनफ होती है टू फ्रैक्चर दिस स्कल, हमारे स्कल को फ्रैक्चर करने के लिए। बिकॉज इन दिस केस क्लेयन टाइम, क्योंकि हमारे पास जो क्लेयन टाइम है वो स्मॉलर होता है इम्पल्सिव फोर्स से, और इसीलिए हमारे पास टाइम ऑफ क्लेयन स्मॉलर होता है, इसलिए हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती है। लेकिन जब हमारे पास हमारे स्कल के ऊपर स्कल कवर है, हेयर भी है, उसके ऊपर स्किन भी है, तो
हमारे पास जो टाइम ऑफ कोलिजन होगा वो ज़्यादा होगा, और जो हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स जो है वो विल नॉट बी मोर इफेक्टिव, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो 50 न्यूटन की फोर्स भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो हम लोग कह सकते हैं यानी कि नेक्स्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन केस ऑफ स्कल कवर विद स्किन एंड हेयर, यानी कि हमारे पास जब स्कल है वो स्किन और हेयर से कवर है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज़ रिक्वायर्ड, तो हमें फिर ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी बिकॉज हेयर कोलिजन टाइम विल बी ग्रेटेड, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन का जो टाइम है वो ग्रेटर है, और इम्पल्सिव फोर्स विल नॉट बी मोर इफेक्टिव, और हमारे पास इम्पल्सिव फोर्स है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी कि वो हमारे स्कल को फ्रैक्चर कर जाए। इसलिए अगर हम लोगों ने स्कल को फ्रैक्चर करना है तो हमें 50 न्यूटन की फोर्स चाहिए, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स इतनी इफेक्टिव नहीं होगी इस केस में जब स्कल जो है वो हेयर और स्किन से कवर होगा कि वो उसको अफेक्ट कर सके। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो क्वेश्चन है डू यू नो वाला, ये हम इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हेन आवर स्कल इज कवर्ड विद स्किन और हेयर, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर द स्कल, एंड वाई द स्कल इज नॉट फ्रैक्चर व्हेन टाइम ऑफ कोलिजन इज ग्रेटर देन इम्पल्सिव फोर्स। तो इस टॉपिक क्वेश्चन में से आपसे बहुत से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बना के भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो मैंने आपको आज शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पेपर्स में ज़रूर आते हैं, इनको आप लोगों ने हल्के में नहीं लेना। तो ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर दें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।